ये है आश्रम महाराज जी का। भी हम यमुना जी से चढ़कर आए हैं ऊपर। और ये देखिए यज्ञशाला यज्ञ की होगी, जो अभी आंधी तूफान में बारिश में गिर गई है। और ये है महाराज जी का स्थान। ये देखिए छोटा सा मंदिर भी बना है महाराज जी का। बहुत प्यारी जगह बनी भाई। ये गाड़ी भी है महाराज जी के आने जाने के लिए। अच्छा स्थान है। चलिए चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं और मिलते हैं संत भगवान से। प्रसाद में क्या मिलने वाला है जी। यमुना जी का किनारा। जी हाँ, ये यमुना जी के किनारे पर हम हैं, यमुना जी के उत्तरी तट पर। और यहाँ पर एक स्थान है मझखरा बाबा। बड़ा अजीब सा नाम है, मझखरा बाबा। तो आइए यहाँ मिलते हैं संत भगवान से, और अगर मिल जाते हैं तो उनके दर्शन करते हैं। थोड़ा सा इस नाम के विषय में जानना चाहेंगे कि मझखरा, ये नाम थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा है। तो ये देखिए महाराज जी का ये कुटिया पड़ी हुई है, कुटिया है। और कुटिया के साथ ही ये इधर यज्ञशाला ये गिर गई है हवा में। तो आइए चलते हैं, पड़ेगा इधर से। ये तो चलते हैं और करते हैं महाराज जी के दर्शन। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का, नर्मदे हर। ये देखिए कितना सुंदर वृक्ष, कितना प्यारा लग रहा है वो। और ये देखिए यमुना जी, यमुना जी का तट। उत्तरी तट है यमुना जी का। और ये देखिए आप चारों तरफ, यहाँ पर ये बहुत सुंदर आश्रम है महाराज जी का। हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं यमुना जी से ये, और बिल्कुल जंगल में। अभी आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, इसीलिए लग रहा है कि स्थान बिल्कुल जंगल में है। आप देखेंगे यमुना जी के बिल्कुल किनारे ये मझखरा बाबा ये बोले जाते हैं। ये यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता की प्रतिमा। और ये देखिए जंगल जो हम बात कर रहे थे, ये यमुना जी का जंगल है। और ये इस जंगल में देखिए चारों तरफ आप देखेंगे, आपको कहीं ये नज़र नहीं आएगा, बल्कि देखिए जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही, झिंगुरी जो बोलती है, झीं की आवाज़। ये देखिए पूरा जंगल है। जंगल में ही ये एक स्थान है जहाँ महाराज जी आए थे। बता रहे थे एक छोटा सा टीला था, टीला कहते हैं जो मिट्टी का जो ऊंचा पहाड़ टाइप होता है, उसको पहाड़ से छोटा होता है, इसलिए उसको टीला बोलते हैं। और ये है स्थान, ये महाराज जी का मझखरा धाम। हरिओम महाराज। सीताराम महाराज जी। सीताराम बेटा। महाराज जी अपना शुभ नाम? रामानंद ब्रह्मचारी। रामानंद ब्रह्मचारी। महाराज जी इस स्थान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? तो हम जब से आए हैं तब से बता सकते हैं। हाँ तभी से बता दीजिए होगा। आप जब आए थे तो ये स्थान था पहले? जी। आश्रम था पहले? आश्रम नहीं था, स्थान था। अच्छा। चबूतरा मंदिर था यहाँ पर? पूजने का चबूतरा था, ढेकड़ी। अच्छा अच्छा, मिट्टी का चबूतरा केवल था। तो फिर आप यहाँ कैसे रुकना हुआ, कैसे, कुछ बताएंगे महाराज जी इसके बारे में? आ गए एक बार घूमते घूमते तो ये अच्छा लगा थोड़ा। यमुना मैया का किनारा था। हाँ यमुना जी का तो बिल्कुल किनारा है। यमुना जी तो शायद बरसात में जब पानी आता होगा तो यहाँ फिर कोई आना जाना भी नहीं रहता होगा। हाँ ऊपर से इधर से जाते हैं खेतों से लोग, पैदल 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 से नीचे से रास्ता बंद हो जाता, नीचे का रास्ता बंद हो जाता है। तो फिर आपका यहाँ आना कैसे हुआ भगवान? हम एक बार ऐसे घूमते हुए आए थे यमुना किनारे किनारे। जी।
हमको एक महाराज जी मिले थे यहाँ नीचे जमुना में, अच्छा। से बातचीत हुई, सीताराम हुई। हाँ। इधर कोई प्रसाद लेके आया था, हम्म। बोला साधु प्रसाद ले लो, तो इधर आए तो प्रसाद वाले तो बच्चे दो मिले, फिर और कोई नहीं मिला। ये जगह हमको बहुत अच्छी लगी। अच्छा, नहीं जगह तो बहुत अच्छी है महाराज तो जी। मैंने सोचा कि चलो चातुर्मासा यहीं किया जाए, फिर आ गई। जी। 4 महीना रहने के बाद इन बच्चों में सब में प्रेम है, वो तो बराबर रुके हैं, आनंद है। नहीं, आप जब यहाँ आए होंगे तो यहाँ तो महाराज जी भोजन पानी की बड़ा समस्या रही होगी। कुछ नहीं था यहाँ, हाँ, जब कुछ नहीं था, केवल एक टीला था मिट्टी का, कुछ ऊंचा। नहीं था। जी। जंगल भी बड़ा घना था। जंगल तो अभी भी भगवान अब तो बिल्कुल। बहुत कई एक बार कट चुको है, हम्म। पहले बहुत घना जंगल था जब हमारे। कांटों का जंगल है पूरा, कटीला जंगल। कांठिला जंगल। तो ये मछखरा धाम क्यों कहा जाता है इसको? ये कोई गांव में पहले मुखिया लोग रहते थे, जी। प्राचीन। जी। तो ये सामने मौजा है भरतौल, जी। ये फरिया है, आप फरिया में बैठे हैं, अच्छा अच्छा। फरिया की ज़मीन में जी। बैठे हैं। जी। और ये यहीं से एक नाला है, ये पीछे जी। नाला, हाँ। खार, खार जमुना की। हाँ हाँ। उस पार जो दिख रहा है जंगल और ज़मीन, वो भरतौल मौजा है। अच्छा अच्छा। दूसरा मौजा है बगले में। हम्म। ये दोनों के बीच के देवता हैं कोई प्राचीन। अच्छा। तो कोई किसी को मिले होंगे कभी, हाँ हाँ। उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा आप हैं कौन, तो बोले हमें मछखरा बाबा। अच्छा। तब से लोग इनको मछखरे बाबा के नाम से पूछते रहे। अच्छा। नाव वाव आती थी तब पूजा होती थी। हम्म। इन गांव में जैसे बच्चे पैदा हों तो अन्नप्राशन करते हैं, उनके कोई कुल देवता होंगे, पूजा होती रही। हमको भी मिल गए चलते फिरते। जी। जगह अच्छी थी, फिर यहाँ जब रुके तो देवता भी बढ़िया है सब लोगों का, क्षेत्र का। जी। तो ये दो मौजा के बीच के खार के कोई हैं साधु। अच्छा अच्छा। इसके लिए इनका नाम मछखरा मछखरा है। अच्छा, कोई संत है। हाँ, दोनों मौजा इनको पूछते, फरिया भी और भरतौल भी। अच्छा, मछखरा, माँ झा और खा। हाँ, मछखरा, मछखरा मछखरा कहने लगे। हाँ, वो तो अपनी भाषा में कोई हाँ, शुद्ध नाम इनका, यानी खार यानी नाला, नाला, नाला के बीच में, नाला के मज माने मध्यस्थ। जी जी। अच्छा, जी। ये नाम है इस नाम मछखरा से ये प्रचलित हैं। अच्छा, हम जब नाम सुने तो भगवान दिमाग में ये आया, जैसे मछखरा तो हमने सोचा शायद मछली को न मारने देते हों या इस तरीके से कुछ नाम पड़ गया। कोई सी खार में अच्छा, तपस्या करते होंगे। हाँ हाँ। वो नंबरदारों को मिलने से पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा हम हैं मछखरा बाबा। अच्छा। और तुम रात्रि में मत घुमा करो। तो उससे वो गांव वाले बड़ी श्रद्धा से इनको मछखरा बाबा करके पूछते हैं। अच्छा। हम भी आए तो इसी नाम से आए। अच्छा, यहाँ इसी नाम से। तो उनका पहले स्थान था यहाँ पर? चबूतरा था मिट्टी का। अच्छा, मिट्टी का चबूतरा था। हाँ, एक छोटी से स्थान बनाए थे जो जंगली होते हैं। जी जी। तो पर आने पर इस सब लोगों के मिलने जुलने से अच्छा अब धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे फेमस स्थान हो गया। फेमस तो खैर पहले से है, हाँ, रहने से और फेमस है वो। तो आपका भगवान इधर आना कैसे हुआ? क्या आप वो यमुना जी की परिक्रमा पे थे या कैसे? हम परिक्रमा में थे। अच्छा, नहीं, यमुना जी की परिक्रमा में थे। तो यमुना जी की परिक्रमा तो भगवान बहुत कम लोग करते, तब बहुत करते थे, हमने की। ये तो हमने ये देखा है कि भारत में या विश्व में कहें एक ही नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, नर्मदा जी की। नहीं, गंगा यमुना चलती बहुत साधु। अच्छा, बहुत साधु चलते हैं जी। साधुओं की है ये। हाँ, साधुओं की है, गृहस्थ की नहीं है लल्ला। हाँ। नर्मदा जी में तो गृहस्थ भी बहुत चलते हैं। वो परिक्रमा दूसरे किस्म है। हाँ ना जी। ये परिक्रमा जिसकी इच्छा है वो करते। तो ये फटी धरती है ना। तो भगवान नहीं, नर्मदा जी की परिक्रमा तो समझ में आती है कि वहाँ 3-3, 4-4 किलोमीटर पे आप लोगों के आश्रम बने हुए हैं, साधु संत बैठे हैं और वो सब भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं।
इस पर भी हैं। यहाँ कहाँ है भगवान, यहाँ तो हमारे से 10-10, 20-20 किलोमीटर तो कोई आश्रम नहीं है। तो उतने रेंज चला जाता पहले, हैं? उतने रेंज से चाल बढ़ाई जाती है हमको आश्रम तक पहुंचना। अच्छा तो पहले कहीं से पता जैसे रहता लंबा आगे। कोई सफर बन गए, नहीं पहुंच पाए, तो जमुना के किनारे ही रुक गए, जहाँ रात हो गई। जहाँ रात हो गई ऐसे जंगल में वहीं रुक जाते वहीं हैं। रुक गए। अपन क्या करना, अपन को जमुना मैया से लेना देना, आपसे कोई लेना देना नहीं। कोई न कोई ऐसे बहुत तटवर्ती गांव हैं जी। अच्छे अच्छे भगत मिलते, भोजन तो मिल ही जाएगा। अच्छा। भजन करोगे तो भोजन तो कहीं न कहीं से माँ देगी ही, देती है। बराबर आश्रम है, इस पार उस पार दोनों पार। अच्छा जी, हम दोनों पार की रम्मत किए हुए हैं। तो वही तो भगवान, अगर नर्मदा जैसे यमुना जी की परिक्रमा या गंगा जी की परिक्रमा लोग करते हैं, साधु करते हैं और तो नहीं करता कोई, साधु करते। तो हमने ये देखा है कि यहाँ आश्रम बहुत दूर दूरी पे हैं। जी। तो कभी कभी तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऐसे ही यमुना जी के किनारे ही लेट जाते हैं, सो जाते हैं, पड़ता है। तो भगवान जानवरों का भय नहीं रहता क्या? भय वाला घूम नहीं सकता जी, भय वाला घूम नहीं सकता कहीं। अच्छा, जिसको भय लगेगा घूम नहीं सकता। भय वाला जंगल में अकेले कैसे रह सकता? हाँ वही, जिसको भय लगेगा। हाँ हाँ, नहीं दिन में तो चलो चल सकता है व्यक्ति, हिम्मत बांध के अकेला चला जा रहा है, दिन में तो चल सकता है, लेकिन जब रात्रि होती है, अंधेरा घना, अंधेरा घिर जाता है चारों तरफ और कुछ भी नहीं समझ में आया, चारों तरफ जंगल है, तो उस समय जानवरों का किसी का भी भय हो सकता है, और रहते हैं जानवर। जिसको परमात्मा रखता है उसको कोई नहीं कहता कुछ, और समय आ जाता है जिसका जहाँ जैसे जी उसको तो होना है। जानवर भी मिलते हैं जी, तो जानवर भी आस्था रखता साधु को। रम्मत का अगर साधु है जी तो रम्मत वही करेगा जिससे किसी का भय नहीं है। जी, सब में प्रेम है, जिससे सब में हित करने की गुंजाइश, वही तो चलेगा ना। मानो यहाँ जंगल में सांप आ जाए जी, और विषैला होता है, हर डरते हैं, तो छोड़ना पड़ेगा जगह, तुमको नहीं छोड़ना, स्वयं में भाग जाओगे। जी अगर बैठे रहोगे जी तो तुम्हारे करीब तक आएगा, जी, वापस लौट। अच्छा, अब तुम डर जाओगे, तुम भागोगे, उद्दंडता करोगे, तो वो तुम्हें परेशान करेगा। जानवर आया, जी जानवर से कोई आपका मतलब नहीं है, तो उसको भी कोई आपसे मतलब नहीं। अब जब तुम ओकर हुलुलुले करे हो, तुम भगे हो, तो वो भग गए। सब जानवर बेटे, सब जानवर सब प्रकार के मिलते हैं। इसी भय को छुटाने, निर्भय करने के लिए गुरुजी महाराज रम्मत पर भेज देते हैं। अच्छा, अकेले जाओ, अकेले रहो, जी भोजन मिले तो रहो, ना मिले तो रहो, कोई ना मिले तो रहो, मिल जाए तो रहो। धीरे धीरे यादें आ जाती है, डल जाती है। तुम जिससे प्रेम करोगे आत्मा से, जी, वो उतने तुमसे प्रेम करता है जितना तुम उनसे। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, चाहे देवता हो। अच्छा, हम जितना प्रेम करते हैं जिससे, सेम टू सेम इतना वो प्रेम हमसे करता है। हमारी आत्मा दूसरे अगर तुमसे है, जानवर से है, इतनी उसकी भी है। आत्मा तो बराबर है, परमात्मा सब में है। सबसे प्रेम करो, और जब सबसे प्रेम करते हैं तो सब हमसे प्रेम करते हैं, नहीं करते। जी, यहाँ जानवर ही आते थे खाली, अब धीरे धीरे जानवर धीरे धीरे हट गए, अब ये आने लगे ना। नहीं, जी पहले चिड़ियाँ आती थी, जी, कितनी चिड़िया आती थी। ये गांव के बच्चे हैं, कोई नहीं आता था, चिड़ियाँ आती थी तरह तरह की ना, पक्षी आते थे तरह तरह के। अब ये पक्षी आने लगे तो वो पक्षी थोड़ी अपनी दूरी बना गए ना। ठीक है, मतलब भगवान कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होता है जी। आप जैसा बटन दबाएंगे वैसा प्रकृति की तरफ से मिलेगा। जी जी, हम अगर दूसरों से प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा जी, और अगर द्वेष हम करेंगे द्वेष मिलेगा, द्वेष करेंगे द्वेष मिलेगा। अच्छा, और साधता साधु की यही है, अपने में झांक के देख ले। हमको भूख लग रही है, आपको जरूर लगी होगी। हमको सर्दी लग रही है तो आपको जरूर लगती होगी ना। जी, हमें जो लग रहा है वो समझ लेना चाहिए कि बेटा को भी तो लगेगा, नहीं लगेगा बिल्कुल होगा ना।
हमें कुछ ज़्यादा आपको कुछ कम, या आपको कुछ ज़्यादा हमको कुछ कम, लगेगा सबको बस। हम सोचे कोई नहीं है जंगल में, हटाओ सो जाओ। तुम्हारे पास साधन है तो तुम 2 बार कहोगे क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं बना जी। ना। मेरा तो कोई साधन नहीं, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो यही संतोष है, चलो पढ़ो, सुबह मिलेगा। तो ऐसा बहुत कम होता है। मान पुराण सब लिए बैठी है, पीछे पीछे घूमती है, सबको शाम को खिला के सुलाती है, सबको, चाहे अच्छा व्यक्ति हो, चाहे कर्मठ हो, पशु पक्षी हो, सबको। कोई भी ऐसा नहीं होता जिसे माँ सुबह शाम को खिला के न सोए, भूखा किसी को नहीं चला। और सुबह चाहे वो अरबपति हो जी, चाहे खाकपति हो, सब समान, सब भूखे जागते, उतने टाइम सब समान है जी ना। जी। फिर एक को मिलेगा हलवा पूड़ी और एक बेचारा अपनी रोटी खा लेगा ना। सुबह सब समान बटती है, सब भूखे हैं, जैसे आप जगे वैसे ही हम जगे। अब क्रिया कर्म के द्वारा अपना अपना फल होगा। शाम को अन्नपूर्णा सबको भोजन कराई की सोती, सब कुछ न कुछ खाई की सोती ना। उस पर भरोसा करो, विश्वास रखो, विश्वास है आदमी परमात्मा के पास खूब आनंद भी है। तो आपके साथ भगवान कोई ऐसी घटना घटी जब यमुना जी की परिक्रमा में थे तो जानवरों से सामना हुआ हो या इस तरीके की कोई स्थिति बनी हो कभी? ये तमाम स्थितियाँ बनती हैं जी। जंगल में। सुख भी मिलता है, कभी कभी दुख भी मिलता है, सब समान होता है। कोई फूल माला पहनाता है, कोई कमंडल छुटा लेता। अच्छा, ऐसे लोग भी मिले हैं? हर प्रकार के लोग होते हैं जी। हर जगह ना। दानी भी है जी। और सो जाए तो उठा ले जाने वाला भी है, दोनों पीछे हैं। चोर भी टकरा है, मोबाइल उठा लें जी। तो पीछे दानी भी लगा है कि महाराज जी कह दें हम दे दें। ऐसा नहीं कि चोरे चुरा ले जाए तो भट के लिए दानी ना हो। नर्मदा की परिक्रमा में अधिकांश जी। भी लोग सब उतरा लेते थे कमंडल झोली जी। और आगे पहुँचे पड़ाव पे, और वहाँ थोड़ी के हजारों पड़े दानी, हाल ने फिर न पहना। वहाँ सूलपाणी की झाड़ी में ऐसा होता था, लेकिन जब से लखन जी वहाँ पहुँच गए, आश्रम बना लिया लखन जी महाराज जी का, तो तब से अब ये वहाँ लोग सेवा करने लगे। अब उल्टा हो गया। अब वो बादवासी लोग थे, उनको सब सरकार हमारी ने पढ़ा लिखा के जी अच्छा सा बना दिया है। जी जी अब जो वो कार्य करते थे वो नहीं रहा, काफ़ी उनमें सभ्यता आ गई। जी पहले ऐसे लोग ज़्यादा थे, जी। अब इतने नहीं हैं, बिखरे नहीं। अब सब में शिक्षता आ गई। हाँ, अब तो बहुत सेवा करते हैं। सेवा करते का उनको सरकार ने सब सिखा पढ़ा के जी जी और तैयार किया। जो शिक्षित बन गए तो वो जान गए, पहले वो जानते ही नहीं थे, कोई शिक्षा नहीं थी कि पढ़ना क्या होता है, कैसे मिलना होता है, कैसे बात करना। अपने में रहते थे। अब वो सब देखो, इस समय तो अपना राष्ट्रपति देखिए उन्हीं लोगों में है। बड़े अभी नर्मदा गए थे हम, जाते रहते, बढ़िया से बनाया है। तो महाराज जी, गंगा जी को छोड़ करके यमुना जी का किनारा क्यों? हाँ, गंगा पाप मोक्षणी है। गंगा जी जब प्रायश्चित बनते हैं, जी अनेकानेक प्रायश्चित हो जाते हैं, तब गंगा की परिक्रमा या स्नान दान पाप को दूर कर देती है। जी तो यमुना ये कालिंदी है, कृष्ण की पटरानी है। जी इससे यम के दूत प्रार्थना नहीं देते, यमदूत नहीं सताते यमुना के दर्शन से। यमुना के तटवर्ती गांव यमदूतों से प्रताड़ित नहीं होते हैं। ये यम की बहन है। ये यम की बहन है कालिंदी। साधक भी बहुत इसमें
गोपनीय तत्वों से बहुत हैं यमुना में। जी प्राचीन जो सिद्ध पुरुष थे, महापुरुष, उन सबके स्थान हैं इसके किनारे। गंगा तपस्या की जगह है, जी जो गंगा के किनारे तपस्या करते हैं। जी ये कालिंदी है, ये कई एक पाप दोषों को दूर करती है। अच्छा अच्छा। इसलिए विशेष कर लोग, अब समय बदल गया थोड़ा और नई पद्धति में वो लोग भी बदल गए। जी पहले बहुत परिक्रमा चालू करते थे, बहुत। अभी साधुओं का है, एक आंदोलन में घूम रहे गांव नगर से दूर हटके। वरुण जी होता है, वरुण का दर्शन करना बहुत बढ़िया होता है। मैंने दोनों बार, इस पार उस पार, दोनों बार, अच्छा अच्छा, दोनों तरफ की परिक्रमा। तो यहाँ तो भगवान यमुना जी की परिक्रमा एक तट से शुरू से, जैसे यमुनोत्री से चले और इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से चलो यमुनोत्री, और फिर इलाहाबाद से चले यमुनोत्री। ये एक परिक्रमा मानी जाती है या दो मान ली जाती हैं? परिक्रमा एक मानी जाती है। परिक्रमा एक मानी जाती है, दोनों तो चल के। जी जी जी। और जैसे एक कर आई एक साइड में, तो अर्ध परिक्रमा हो गई। उस पार का नहीं देख पाए तुमने कुछ। नर्मदा की क्यों आई हूँ पूरी परिक्रमा? जैसे एक परिक्रमा लौट तो अधूरी रह गई, पूरा जाइए अमरकंटक से और पुनः लौट के अमरकंटक पहुँचे। अमरकंटक से सागर तक, खंबात की खाड़ी, भरूच। हाँ भरूच, हाँ भरूच। और भरूच से फिर जो है, फिर भरूच की ओर नीचे जाते हैं, वहाँ स्टीमर से पार होता था। तो आपने परिक्रमा की है भगवान जी नर्मदा जी की? नर्मदा नहीं की पूरी। अच्छा अच्छा। हम इधर गए नीचे, हाँ, भरत त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर और अमरकंटक। अमरकंटक सागर में देखे हैं। अच्छा अच्छा। अपने यहाँ से करीब नर्मदा सागर पर थी। अच्छा। सागर सागर से 360 किलोमीटर अमरकंटक है आगे। सागर से, हाँ। यहाँ से सागर 600 किलोमीटर। और वैसे चित्रकूट मैयर, और मैयर से सीधे चले जाइए शहडोल होते हुए अमरकंटक। जी जी। ये 150 किलोमीटर कम है। हाँ, इसकी हमने तो आप अमरकंटक आपका आना जाना रहा है जी। तभी आपको रास्ते सभी मालूम है इधर उधर के? गए हैं जगह बेच गए थे। अच्छा। अभी तो अमरकंटक दशहरे में आए हैं लौट के। अच्छा अच्छा। दशहरा को यहाँ से चले गंगा नहाने को, और यहाँ पहुँचे तो हमारे ड्राइवर चेला ने कही कि गंगा पर तो आज बहुत भीड़ मिले, भूत मेला है। तो हम कहा चलो कामतानाथ चित्रकूट स्नान हो जाए, वो गंगा है। तो चित्रकूट के लिए चल रहे। और जब उरई पहुँचे तो एक लड़का बोले कि नर्मदा नहीं देखी है। अच्छा। तो वहीं उरई से उतर गई झांसी को, वहाँ से चले, फिर वहाँ से फिर अमरकंटक पहुँचे। 360 किलोमीटर गाड़ी ने बताई अमरकंटक। अच्छा अच्छा। उधर से तो हम मैयर होते आए चित्रकूट, फिर मैयर चित्रकूट होते हुए आए थे। जी। दूसरे दिन घूमे, फिर रात हम लोग निकले मैयर को। तो भगवान हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताइए जो लाभ मिले उन्हें जीवन का। अधिकांश लोग तो आर्थिक लाभ समझते हैं, आर्थिक ना मिले लेकिन जीवन का कल्याण हो, ऐसा कुछ बताइए। और जीवन का लाभ तो शास्त्र कहता है कि दे धरे करिए फल भाई, और भजी न राम न तन पाई। भगवान राम राम जपो, राम नाम सत्सार है कलयुग में, सरल उपाय है परमात्मा पाने का, कष्ट दूर करने का। राम नाम सजीवन मूरी बताइए तुलसी बाबा ने। समय से खाए ले जी, सुबह शाम डॉक्टर कहता है। हाँ। सुबह 6 बजे और फिर शाम के 6 बजे। तो ये सजीवनी है राम नाम। अच्छा। सुबह खाओ जी, शाम के खाओ, हर जन का कल्याण करता है राम नाम।
ना, जी पढ़ेगा, बैल पढ़ेगा, बालक हो चाहे वृद्ध हो, नर हो चाहे नारी हो, ना। जी कलयुग में और कुछ हो नहीं सकता। राम नाम सरल है, परमात्मा इसी से मिल जाता है। जी। राम नाम की महिमा तो बहुत अपरंपार बताई गई है। अपरंपार, इससे बड़ी कोई महिमा है ही नहीं। करो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, जी और रामों ने सके को नाम गुन गाई। जी जो परमात्मा है जी वो भी इसी नाम की रचना करता है। ये कोई नाम है ना। भगवान ने कितने तारे हैं, 2-4, जी। और उनके नाम में कितने तारे हैं, करोड़ों। नाम 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 जी राम राम कह के। जी हमारे वाल्मीकि जी महाराज ने तो राम नहीं कह पाया, बोले मैं तो मरा मरा करिया दिन भर। जी तो सप्तऋषियों ने कहा मरा मरा कहो। तो मरे मरा कह करके परमात्मा के उपाधि को प्राप्त कर गए। उल्टे ना कह दो ना, सुधु कह लो तो कितना असर है। जब उल्टा जपो जी तब ब्रह्म पद भी पाई, और सीधा तो सीधा परमात्मा आप ही शरण में लो। वो महिमा निराली है, वही जीवन का सार है। वही जीवन का तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो राम राम तो कह सकते। जी घूमो फिरो बैठो उठो कुछ करो जी ना। वो नहीं कहता कि तुम पार न करो, नाम ले। और नाम नहीं लेते हैं जी और सब करते। कठिन से कठिन तपस्या के लिए तैयार हैं, लेकिन सरल उपाय राम राम कहवे को वो नहीं कहते हैं। और उसमें कामयाब नहीं हो सकते। कठिन रास्ता तो जानकार के लिए है, जी जो परिपक्व है जी वो तो सही है, और जो परिपक्व नहीं है उसको सरल रास्ता, साफ सुथरे रास्ते से चलना चाहिए। और सबसे साफ सुथरा रास्ता राम 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 राम। इससे तो सरल और साफ कुछ है शंकरो ही। बाबा राम 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 जी ना। जी उनका उपदेश है कि तुम राम नाम को, जब वो जैसे दूसरों नाम नहीं ले रहे, उनसे बड़ा कोई परमात्मा जानने वाला है भी। जी अपना भी विचार यही है कि राम राम सही है, अपनों का हाथ है, आपो का हो, जी यही हितकर है। और संसार में कुछ हितकर है नहीं। ये नाम ऐसो है, चोर चोरी करना बंद कर दे, जी बेईमान अगर राम में लग जाए, जी बेईमानी करना। स्वयं हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमारे चरित्र को रखने के लिए जी रामायण लिखी तुलसी बाबा ने, राम महिमा। जी उसको जो व्यक्ति पढ़ता है रामायण में हो जाता, जी हो जाता। उसमें वो रास्ता लिखा है। जी अब रास्ता अन्य पुराणों में है नहीं। जी कितना भी वेदांत पढ़ो, वेदांतों में तो वेदांत है अलग से, ये सरल है। इससे जो आनंद लेते वो आनंद ले रहे। जी भगवान अच्छा अपना लगा। बेटे राम राम कर रहे वैसे जी तो जितना हम जाना दो तो हम तुम्हें बताए पाए, तुम्हें राम राम करो और कुछ कर नहीं पाए। इतना देख ही रहो जी कि अपन के दिन हमें लग रहा है, ये सारे संसार में लगा है। जितना अंदर है तुम्हारे, जी स्वयं स्वयं जितना ये संसार तुम देख रहे हो, जी पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव दानव जितने बाहर हैं, स्वयं स्वयं इतने भीतर हैं। जो भीतर हैं जी वही बाहर दिख रहे हैं। जी जो चीज़ केंद्र में पाई जाती है, जब परिध बनाई जाती तो वही आता है परिध। और जब केंद्र में नहीं है तो परिध में कहाँ से है। जी पहले केंद्र जितना भीतर है, जी ये परमात्मा जितनी करता हमारे पर तो ये सब भीतर है। इसको सरल कर दिया है मनीषों ने बाहर, वो सरल है जी ना। जी अंदर के राम को देखना थोड़ा कम विश्वास है, और अयोध्या के दशरथ के राम जी लाल का देखना सरल है। सरल कर दिया बाहर से, अंदर ही वही है राम। दशरथ भय आए हुए त्रेता में, हिरण्याकश्यपु के प्रहलाद,
तब भगवान नहीं है तो। और वो का नाम जपते राम राम, ऐसो राम जो आग से बचाए ले। राम में संकीर्तन तो कुमारी कर रही, श्री राम जय जय राम। बोले क्या कह रही? बोले यो राम आग से बचाए ले। उसी राम को तो रट गए पहला कि राम तो बहुत बात पैदा भई है दशरथ। राम पहले भी था, अब राम ऐसो है, राम से रचना है सारे शरीर की, रकार मकार की ना। एक सांस आती, एक जाती, एक ऊर्ज खून खींच के आऊ थे, ढाई यही है सांस, यही राम है, ढाई अक्षर। किसी ने इसे राम कहा, किसी ने इसको ओम सोम कह के बताए, किसी ने श्वासाएँ करके लिखी। यही है श्वासाएँ, यही राम रमो है। श्वास आपकी बंद हो जाए, खत्म, सब लगे बैठे वैसे ही। और श्वास चेतन है, बड़ा प्यार है। श्वास ही ये है, यही राम है, इसी का भजन है। श्वास श्वास राम लता श्वास दिन खोए, और ना जाने ये जीव का श्वास का आवन होए न होए। नहीं आई, खत्म काम। जब तक चलती है कोई दिक्कत। देखो कैसा खिलौना है परमात्मा, सब कुछ ऐसे ही बैठे हो और तुम्हारी सांस बंद हो, वही फेंका मैं भले जमना। और अब जैसे कोई फिक भी कह देगी ना, फेंको हटाओ। हाँ, कितना दिनों हो जाए। श्वास ही है राम, इसी को कहते हैं प्राचीन राम। जब जन्म हुआ है जिसका, उसके राम है भरो राम है से चमत्कार, सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवध पर सोई। वही अयोध्या को राम बनवाए बेटा। बहुत शंकर भगवान की जय। बना लियो बहुत है तो। भगवान, आनंद आ गया सत्संग में। बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल गई हैं जो नहीं, जैसे हमारे संत महात्मा कहते थे कि अंदर झांको। सभी ये कहते हैं अपने अंदर झांको, अपने को जानो। अपने को जानने का मतलब आज आपने बहुत सरल शब्दों में बता दिया कि जो प्रकृति बाहर दिख रही है वही आपके अंदर है। और जब ये महसूस होने लगे कि जो बाहर दिख रहा है वही हमारे अंदर दिखने लगा है, तो समझ लो आपने अपने आप को जान लिया। यही जानने के लिए। हाँ। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा। दंडवत भगवान। मंगल बेटा।